हेलो स्टूडेंट, कैरियर कोचिंग क्लासेस 01 to 4 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे है देखते हैं। कहा है कि कोई क्वेश्चन है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और एक चीज और मेंशन किया है इसमें, क्या यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? दिया है द्विघात समीकरण दिया है। क्या कैसे द्विघात है? बिकॉज इसका जो हमारा पावर दिख रहा है वो क्या है, 2 है, ठीक है ना, इसलिए द्विघात है। ठीक है, कह रहा है कि 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले इसे क्या करेंगे कि द्विघात के व्यापक समीकरण होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो क्या होगा, a इक्वल टू 3, अरे यहाँ पे ax² माइनस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रूप में है कि नहीं है, ऐसे देख लीजिए। तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -2, बिकॉज साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 के सामने क्या है, माइनस है, तो -2 और क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब देखिए कह रहा था कि क्या ज्ञात करने के लिए, विविक्तर। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो d इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। ये हमारा सूत्र है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखते हैं d इक्वल टू b², यानी b का मान क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4ac, a का मान कितना है, 3 है, और c का मान कितना है, 1/3 है। ठीक है, यहां से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, d इक्वल टू a -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और a माइनस का 4 हो जाएगा। हम चाहते तो यहां से ऐसे भी कर सकते थे, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, 9x² हो जाता, माइनस का 6x हो जाता, प्लस 1 और ये 3 0 में चला जाता। लेकिन वहां पे करते थोड़ा प्रोसेस होता, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया, क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और क्या होगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो d का मान क्या मिल जाएगा, d का मान 0। ठीक है, अब देखिएगा हमारा कंडीशन क्या, ठीक है, d का मान क्या हुआ है, 0 हो गया। ठीक है ना, अब देखते हैं कंडीशन 3 होता है। इसका क्या होता है कि यदि मूलों की प्रकृति में मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, यदि मूलों की जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति कैसे, क्या ऐसे बताते हैं, प्रकृति कैसे बताया जाता है, देखिएगा। कह रहा है कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, देखो d का मान 0 होगा ना, अरे d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, क्या लिखे हो, ठीक है ना। तो d इक्वल टू क्या, b² माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 के बराबर हो जाए, तो जो हमारे मूल होंगे वो क्या होंगे, दोनों वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। इसको लिखते कैसे हैं, दो समान वास्तविक। ठीक है ना, अगर एग्जाम में आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन, अगर तुमको ये प्रकृति में 0 मिल जाएगी, यानी कहने का मतलब बराबर हो जाएगा, डी का मान 0 हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो जो मूल होंगे वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होते हैं। ठीक है, और वास्तविक होते हैं। और इसमें कंडीशन और क्या कहता है, कहता है दूसरा कि यदि b² माइनस 4ac का मान, ठीक है, क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। इसका मतलब ये है कि जिधर मुंह खुला है वो क्या है, बड़ा है, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी 0 से बड़ा जब होगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यदि अगर ऐसे हो रहे हैं तो इनके जो मूल होंगे वो दोनों भिन्न वास्तविक होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, समान हो रहा था, और यहाँ पे दोनों क्या होंगे, भिन्न वास्तविक होंगे। ठीक है, भिन्न वास्तविक होते हैं। और तीसरा वाला देखिएगा, तीसरा वाला तो और इंपॉर्टेंट है। कैसे, यदि b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। देखिए 0 की तरफ मुंह खुला है ना, इसका मतलब ये बता रहा है 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा हो जाए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। ठीक है, ऐसे मतलब माइनस में वो चीज होंगी, क्यों, क्योंकि 0 से छोटा होता है। तब इसके जो मूल होंगे वो कोई भी मूल हमें वास्तविक प्राप्त नहीं होगा। तो मूल जो होंगे इसके कोई भी वास्तविक प्राप्त नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कोई भी वास्तविक मूल
नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि यदि वे वास्तविक हैं, हमको निकल गया d इक्वल टू 0। अरे भाई d इक्वल टू 0, कंडीशन देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होगा, मूल जो होगा दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो वास्तविक तो है ही भाई, बिकॉज 0 आया है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। अब यहाँ पे बच्चे फंसते क्या हैं कि अब उन्हें ज्ञात कैसे करेंगे, मूल जो है उन्हें ज्ञात कैसे करेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि कैसे ज्ञात होगा। ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ज्ञात कैसे होता है, जब दो समान वास्तविक मूल अगर हमें ज्ञात करना है तो मूल जो ज्ञात करने का सूत्र है, मूल जो ज्ञात करने का सूत्र है वो है हमारा माइनस बी बाई 2a, और एक और जो है माइनस बी बाई 2a। यही हमारा मूल होता है ज्ञात करने का वो फार्मूला। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसके लिए सूत्र जो होता है माइनस बी बाई 2a होता है, और कामा माइनस बी बाई 2a। क्यों, क्योंकि हमें समान वास्तविक मूल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब सोचिएगा कि अब सोच रहे होंगे सर आपने समान वाला तो बता दिया कि वास्तविक मूल कैसे प्राप्त होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन हमको ऐसे मिल जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा मिल जाए, तब क्या करेंगे, उसके लिए कैसे मूल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए भी मूल ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल है। कैसे है, उसके तो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा, दूसरा जो फार्मूला हमारा होगा, ये किसके लिए था, समान वास्तविक के लिए था, ठीक है ना। समान वास्तविक मूल, वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अभी मैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको ये नीचे वाला भी बता दे रहा हूँ, भिन्न वास्तविक के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है। दो भिन्न वास्तविक मूल ज्ञात करने के लिए कब ए होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2a। अरे श्रीधराचार्य फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है, ठीक है ना। तो वहीं से हम क्या करेंगे, 2a लिख सकते हैं। अरे भाई अगर देखें तो क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2 अपान 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर अपान 5 प्लस 3x स्क्वायर 2 अपान 5 लिख सकते हैं ना, ऐसे हो सकता है ना। तो उसी तरह से इसको भी हम क्या करते हैं, सूत्र में क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 है, तो उसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक मूल a हो गया, एक मूल्य क्या हो गया, a हो गया, और एक ऐसे ही सेम टू सेम है माइनस बी अपान 2a, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे माइनस कर देंगे, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिएगा a जब भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होगा वहां के लिए है, और जब वास्तविक मूल समान होगा उसके लिए क्या है, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। तो अब देखिए इसके मूल क्या हो जाएंगे, कह रहा था ना, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो गया, अब देखो b कितना है, माइनस 2 और 2a, तो 2 और a कितना है, 3 है, और कामा यहाँ पे भी वही बात है, माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा, a माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो क्या कर देगा, यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा, बिकॉज b का मान माइनस 2 दिया है, b का मान माइनस 2 दिया है, तो b का मान हम माइनस 2 रखेंगे, लेकिन पहले से कह रहा है सर यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो माइनस लगा दिए, ठीक है। नीचे 2 है तो 2, और a का मान 3 था तो 3। अब देखिए फिर माइनस b, तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा, और नीचे 2 है तो 2 इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अपान 6 हो जाएगा, और करेंगे अरे स्टैंडर्ड फॉर्म सरलतम रूप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम बात है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी इसका हमें क्या मिल जाएगा, 1/3 और 1/3 मूल हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। वास्तविक का रखना, वास्तविक मूल समान होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।